आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से एवं आरिका रत्न विज्ञानमती माता जी की परम शिष्या आरिका रत्न पवित्रमती माता जी की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य से आयोजित भव्य भाषण प्रतियोगिता में मैं नीलेश कुमार जैन 24 साल ग्रुप कोड 55 आपके सामने उपस्थित हूँ उत्तम शौच धर्म को लेकर के। आपके सामने उपस्थित हूँ उत्तम शौच धर्म को लेकर के। इस संदर्भ में मुझे मुनि क्षमा सागर जी महाराज की एक कविता स्मृति में आती है। वो ये कि चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना ही लिया, उतना ही पिया, खेतों में दाना सागर में पानी बहुत था। चिड़िया ने एक घोंसला बनाया उतना जिसमें जीवन समा जाए अपना, संसार बहुत बड़ा था। चिड़िया ने एक गीत गाया ऐसा जो धरती आकाश दोनों में समाया। चिड़िया ने हरदम सिखाया एक लेना देना सवाया। आज का ये धर्म भी हमें यही सिखाने वाला है कि चिड़िया की सी प्रवृत्ति अपनाओ। चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना उसे चाहिए था उसने उतना ही लिया। उसको क्या मतलब कि खेतों में दाना कितना है या सागर में पानी कितना है। हम भी ऐसा ही करें। अगर हमें भूख लग रखी है 4 रोटियों की तो हम 4 रोटी खाएं। उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है। उत्तम शौच धर्म यही कह रहा है कि तुम्हें जितना चाहिए है उतना लो। बस इतना कर लो कि अगर भूख 4 रोटी की लगी है तो 4 खाने के बाद 5वीं रोटी की इच्छा नहीं करनी है। बस इतना कर लो। अगर 1 गिलास पानी पीने के बाद प्यास बुझ जाती है तो ये विकल्प छोड़ दो कि तुम्हें और चाहिए है। बनाना है एक बड़ा सा महल बना लो, कोई समस्या नहीं है, कोई मना ही नहीं है। लेकिन एक बड़ा सा महल बनाने के बाद, बड़ी सी इमारत बनाने के बाद उसमें जब रहें तो इतना करें कि बाकी की जो महल हैं, जो इमारतें हैं, उनके प्रति अपना जो मूर्छा भाव है उसको हटा दें, उसको छोड़ दें। तब जाकर के हमारे अंतरंग में वो जो लोभ कषाय है उसका शमन होगा और वो शुचिता आएगी। वो शुचिता हमारे अंतरंग में आएगी, उस शरीर में आएगी जो शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज कहते हैं, भवंती प्राप्य यत्संग मशुचीनि शुचिन्यपि, किस शरीर के संपर्क में आने पर पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परशतें हो या पावन निषिधन मल जारी। हमारा शरीर ऐसा है कि रात दिन इसमें से गंदगी निकलती रहती है, चाहे वो आँखों का कीचड़ हो या नाक से निकलने वाली गंदगी या फिर मुंह से बदबू आना हो या पूरी बॉडी से पसीने का आना हो। रात्रि के समय में कितना भी सेंट वेंट लगा करके हम सो जाएं, लेकिन जब सुबह में उठेंगे तो वही पसीने की गंध आएगी। कितना भी माउथ अच्छे तरीके से हम वॉश कर लें, लेकिन जब सुबह में उठेंगे तो मुंह से वही बदबू आएगी। आँखों में कितना ही अंजन लगाते जाएं, लेकिन कीचड़ वही आएगा, क्योंकि इसका स्वभाव है गंदा होना। और इस शरीर के संपर्क में जितनी चीज़ें आती वे सारी की सारी गंदी हो जाती हैं। 1 गिलास पानी हम लें, उसमें हम ऐसी उंगली डाल दें और फिर सामने वाले को दें कि भाई ये पानी तुम पी जाओ, तो वो मना कर देगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसमें उंगली डाल दी है, अब वो पानी गंदा हो चुका है। हमारे छूने से पानी गंदा हो जाता है क्योंकि हम इतने अपवित्र हैं। लेकिन जब वही पानी एक मुनि महाराज के चरणों का स्पर्श करता है तो वो पानी गंदा नहीं होता है, गंधोदक बन जाया करता है। क्या ऐसा हुआ कि हमारे छूने से वो गंदा हो गया और महाराज के छूने से, महाराज के चरणों का स्पर्श करने से वो गंधोदक बन गया। ये पवित्रता है अंतरंग में उस शुचिता की जो कषायों के नाश होने पर आती है। महाराज अगर कोई चीज़ छू लें तो वो पवित्र हो जाती है। अगर हमने स्नान नहीं किया है तो रसोई में हमारा प्रवेश वर्जित है। घर में हमारी माता जी, हमारी बहनें हमें आने नहीं देंगी रसोई में। लेकिन वो महाराज जिन्होंने जीवन में कभी स्नान नहीं किया है, जिनका स्नान नामक गुण है, वे महाराज अगर एक पैर भी रख दें
तो पूरी की पूरी रसोई, पूरा का पूरा महल पवित्र हो जाता है। ये कारण है, ये प्रभाव है उस शुचिता का, उस उत्तम शौच धर्म का, जो हमें अपने अंतरंग में लाना है। जैसे एक मिठाई का डब्बा होता है, उस डब्बे की कीमत तब तक है जब तक उसमें मिठाई रखी है। वो डब्बा रसोई में सबसे ऊपर रखा जाएगा, लेकिन जब वो डब्बा खाली हो गया तो उसकी जो हैसियत है, ये हम कहें तो वो जाकर के डस्टबिन में पड़ेगा, उसको हम फेंक देंगे कचरे के डब्बे में। वो डब्बा है हमारा शरीर, और वो जो मिठाई है वो है अंतरंग की पवित्रता, वो रत्नत्रय धर्म। जब तक हमारे इस बॉडी रूपी डब्बे में रत्नत्रय रूपी मिठाई रखी है, तब तक हमारे इस डब्बे की कीमत है। और जिस दिन वो नष्ट हो गया, जिस दिन हमारे अंतरंग में वो पवित्रता नहीं रही, वो धर्म नहीं रहा, हमारा डब्बा उतना बचेगा जितना कि वो मिठाई का डब्बा, जिसको कचरे के डब्बे में एक डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। हमारे अंतरंग में वो शुचिता आए, संतों के साथ में रह करके संतों की जैसी प्रवृत्ति ना कर पाए कोई बात नहीं, संतोषी प्रवृत्ति कर पाएँ कि जो मिला है उसमें संतुष्ट रहें। अगर इतना कर लिया तो शुचिता हमारे अंतरंग में आ जाएगी। ऐसी ही भावना रहे, आप पवित्र हों, हम पवित्र हों, ये जगत पवित्र हो, और हम उस पवित्रता को प्राप्त कर पाएँ कि हमारे छूने से पानी गंदा ना हो, गंधोदक बन जाए। बोले महावीर भगवान की जय।